अब हम लोग बात करेंगे हम लोग किन केसेस में इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं। ऐसे कौन से केसेस बनते हैं जब हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं टोपोलॉजी डिजाइन कर लेता हूँ उसके लिए। R1 है R2 एंड R3, ठीक है। ये 3 राउटर अटैच्ड हैं और इनके बीच में मैं ये सीरियल लिंक यूज कर लेता हूँ। और ये है हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है, ISP है ये। इस ISP पे जो हम लोग AS नंबर यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं? 100 AS नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और साथ में 2 ऑफिसेज हैं हमारे पास में, एक ही कंपनी के 2 ऑफिसेज हैं, अलग अलग लोकेशन में है। एक यहाँ पे है और एक इस लोकेशन में है। मान लो एक दिल्ली लोकेशन में है, एक बेंगलोर लोकेशन में है। और इनके साथ में इनके ये स्विचेस के साथ में लैन यूजर अटैच्ड है, लैन यूजर कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ये क्या करना पड़ेगा, ISP से हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन लेंगे दोनों के लिए। ये दोनों साइड एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट। तो ऑब्वियस ही बात है ISP से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने BGP चला रखा है, कौन सा, BGP 65500, एक प्राइवेट AS यूज कर रखा है हमने। और यहाँ पे भी एक BGP का AS यूज कर रखा है, BGP 65500। एक बात बताओ, इन दोनों राउटर के बीच में जो नेबरशिप फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, EBGP। इन दोनों के बीच में भी EBGP। और यहाँ पे ISP के राउटर्स के बीच में जो नेबरशिप फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, IBGP नेबरशिप। इतनी चीज क्लियर है, ओके। यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क यूज करने वाले हैं, कौन सा, 10.1.1.0/24 का। और मैं यहाँ पे नेटवर्क यूज करने वाला हूँ 10.1.2.0/20। IP स्कीम हम लोग वही यूज करेंगे जो आज तक यूज करते हैं। पहली बात तो ये, अब हम लोग पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप किन केसेस में फॉर्म करवाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट नेबरशिप किन केसेस में फॉर्म करवाओगे वो देखो। देखो ये जो सर्विस प्रोवाइडर के जो राउटर होते हैं ना, इस राउटर को बोलते हैं PE राउटर। ये भी राउटर है आपका PE राउटर, और ये होता है P राउटर, PE प्रोवाइडर एज राउटर, जो किससे कनेक्टेड होता है, कस्टमर से। किससे कनेक्टेड होगा, कस्टमर से। तो ये भी किससे कनेक्टेड है, कस्टमर से कनेक्टेड है। ISP का वो राउटर जो कस्टमर से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं PE राउटर। और ये जो सेंट्रलाइज राउटर है जो कस्टमर से नहीं कनेक्टेड है वो क्या है आपका, P राउटर प्रोवाइडर राउटर। ये प्रोवाइडर एज और ये क्या है, प्रोवाइडर राउटर। और जो ये राउटर्स हैं आपके कस्टमर के, इस जो किससे कनेक्टेड है, सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, उनको बोलते हैं CE राउटर, CE राउटर, कस्टमर एज राउटर। और जो बाकी जो राउटर्स होंगे इस कस्टमर के जो सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड नहीं है, वो सिंपल आपके C राउटर रहेंगे, कस्टमर राउटर रहेंगे। आगे बात समझ में होता क्या, आप देखो ISP पे ना ये जो P राउटर जो होते हैं ना, ये BGP फ्री होते हैं। यहाँ पे कोई BGP नहीं चल रहा होता। जो BGP चल रहा होता है वो किन राउटर्स के बीच में चल रहा होता है, PE to PE BGP चल रहा होता है। जो P राउटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, BGP फ्री।
उन पे बीजीपी नहीं चलाया जाता। अगर यहाँ पे बीजीपी चलाऊंगा मैं, तो मुझे यहाँ पे भी एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का, बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का राउटर परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि बीजीपी के टेबल में लाखों में प्रीफिक्सेस आ रहे होते हैं। तो वो जो आईएसपी जो है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके जो पी राउटर जो होते हैं ना, उनको बीजीपी फ्री रखा जाता है, उन पे कोई बीजीपी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होता। पहली बात तो ये, ठीक है। तो जो नेबरशिप बनी होती है आईएसपी के राउटर्स के बीच में, तो वो जो बीजीपी की नेबरशिप बनेगी वो किन के बीच में बनेगी? पीई टू पीई राउटर, ना कि पी राउटर। इस पे तो बीजीपी चल ही नहीं रहा होता, तो इसके साथ में कैसे नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी बीजीपी की? हाँ, तो इन दोनों के बीच में जो नेबरशिप फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? आईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म होगी। इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवानी पड़ेगी, वो होगी आईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। अरे ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्ट नेबरशिप तो बना ही नहीं सकते, बीच में एक और राउटर है, और ये पी राउटर है, और पी राउटर बीजीपी फ्री होते हैं, इन पे तो बीजीपी चल ही नहीं रहा होता। ये नहीं हो सकता कि इनके बीच में बीजीपी चलाऊं, इनके बीच में बीजीपी चलाऊं, ऐसा नहीं करते होते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा होता है, पीई टू पीई क्या चल रहा होता है? बीजीपी चल रहा होता है, और पीई टू पीई बीजीपी चल रहा होगा। इन पे एएस नंबर क्या सेम है, तो जो इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? आईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म होगी। और हाँ, आईएसपी पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही पाथ हो इस तरह से, यहाँ पे ये बीच में मल्टीपल भी क्या हो सकते हैं? पी राउटर हो सकते हैं ना यार, इस तरह से। तो इस राउटर और इस राउटर के बीच में जो आप नेबरशिप फॉर्म करवाओगे वो फिजिकल लिंक से ना फॉर्म करवा के आप किससे फॉर्म करवाओगे? लॉजिकल लिंक से, लूप बैक से फॉर्म करवाओगे। मैंने बोल दिया इसका नेबर को इस इंटरफेस की आईपी के लिए बोल दिया, R3 को बोला इसका नेबर इस इंटरफेस का आईपी है, और ये लिंक तो डाउन हो सकता है ना, तो ये आईपी यहां से कभी रीचेबल रहेगा नहीं। बट हाँ, अगर ये लिंक डाउन हो गया तो इसका जो लूप बैक बना हुआ है वो तो रीचेबल ही होगा R3 से, कोई भी पाथ से, या फिर इस पाथ से रीचेबल हो जाएगा या फिर इस पाथ से रीचेबल हो जाएगा। तो हम लोग जो इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं वो किससे बनाएंगे? लूप बैक के साथ में बनाएंगे। और पीई टू पीई राउटर वहां पे इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म हो रही होती है, आईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। क्लियर है इतनी चीज? सर हम लोग को जो भी अगर हम लोग को सर्विस मिलता है जिस राउटर का लोग सर्विस है, तो वो हमेशा एज राउटर होता है या एज राउटर? ऑब्वियस ही बात है, एज ही होगा, पी तो हो ही नहीं सकता। एज कौन सा होता है? जो कस्टमर से कनेक्टेड होता है। ओके, एक और चीज, अब R1 पे हम लोग क्या करेंगे? एक लूप बैक बनाएंगे ना। R1 पे क्या बनाना पड़ेगा हमें? एक लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप फॉर्म होगी। तो R1 पे एक मैंने लूप बैक बनाया 1.1.1.1, और यहाँ पे भी एक लूप बैक बनाया 3.3.3.3, और ये लूप बैक एक दूसरे से क्या होने चाहिए? रीचेबल, ये इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए। इसीलिए जो आईएसपी राउटर है ना, आईएसपी राउटर पे एक कोई आईजीपी प्रोटोकॉल भी चल रहा होता है, और क्या प्रेफर करा जाता है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने के लिए प्रेफर करा जाता है। या फिर वहां पे चल रहा होगा OSPF, या फिर चल रहा होगा नहीं ISIS, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया होता है वहां पे, या फिर वहां पे चला होता है कौन सा? OSPF प्रोटोकॉल, या फिर चल रहा होता है कौन सा? लिंक आपका ISIS प्रोटोकॉल। तो चलो ठीक है, मैं इस लूप बैक की और इस लूप बैक की रीचेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे IGP प्रोटोकॉल कौन सा चला लेता हूँ? OSPF प्रोटोकॉल चला लेता हूँ। और OSPF की प्रोसेस में कोई भी यूज करो, और मैं एक जो एरिया है मैं एरिया 0 यूज कर लेता हूँ, ताकि OSPF चलाने से इन इंटरफेसेस की रीचेबिलिटी हो जाएगी एक दूसरे से। अरे तभी तो नेबरशिप फॉर्म होगी। R1 से ये लूप बैक रीचेबल ही नहीं होगा, या R3 से लूप बैक रीचेबल ही नहीं होगा, तो क्या नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी? नहीं। तो ISP पे इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए पहले तो बैकएंड में क्या चल रहा होता है? एक IGP प्रोटोकॉल, OSPF या फिर ISIS, एक IGP प्रोटोकॉल चल रहा होगा ताकि इनकी रीचेबिलिटी हो। और फिर उनके बाद में इन दोनों राउटर के बीच में BGP नेबरशिप फॉर्म करवाई जाती है। तो बैकएंड में क्या चल रहा होगा रीचेबिलिटी के लिए? कोई IGP प्रोटोकॉल, देन उस पे रीचेबिलिटी होने के बाद में उस पे क्या चलेगा? BGP। बात आ रही है समझ में? तो पहले एक काम करते हैं, सिनेरियो डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देता है, तो ये कहीं सभी राउटर नहीं होते होंगे? तो फिर सभी राउटर नहीं होते हैं, बट मल्टीपल राउटर हो सकते हैं। वहां पे पूरी मैश टोपोलॉजी बनी होती है, बहुत सारे राउटर अटैच होते हैं। इवन P2 ये जो R2 है, तब कोई ना कोई उसको ऑर्गेनाइजेशन को भी दे रहा होगा? नहीं,
जरूरी नहीं है, रीचेबिलिटी के लिए यूज हो रहे हैं बस। तो एज राउटर जहाँ है वहाँ पे मल्टीपल राउटर यूज हो सकते हैं। मल्टीपल राउटर नहीं यूज होते हैं, वहाँ पे आगे स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, स्विचेस से कनेक्शन टर्मिनेट करे जाते हैं। नेक्सस वगैरह 4500 6500 ये राउटर्स भी अटैच हो सकते हैं, स्विचेस भी अटैच हो सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट होते हैं ना उनपे। ओके वहाँ पे आईएसपी की रीचेबिलिटी के लिए फिर लिंक स्टेटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की यूज किया। वो टीई को सपोर्ट करता है। अब टीई क्या है वो नहीं पता तुम्हें, अभी के लिए इतना दिमाग में बनाओ कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, लिंक स्टेट। सर्विस प्रोवाइडर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तुम्हें। इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.255.255.255.0। ठीक है, एक इंटरफेस लूप बैक 1 बना रहा हूँ, आईपी एड्रेस इज 1.1.1.1.255.255। अभी मैं सिर्फ इस लिंक को अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ बस। इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.255.255, नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 1/1, IP address is 23.1.1.2, shut down. Interface serial 1/0, IP address is 23.1.1.3, shut down. Interface loopback 1, IP address is आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर हो गए। अब एक काम करेंगे, मैं ये लूपबैक और ये लूपबैक की रीचेबिलिटी के लिए यहाँ पे आईजीपी प्रोटोकॉल चला रहा हूँ। कौन सा? ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। तो राउटर ओएसपीएफ 100 और मैं कौन कौन से इंटरफेसेस ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करवा रहा हूँ? सिर्फ दो इंटरफेसेस। इंटरफेस लूपबैक 1 को आईपी ओएसपीएफ 100 एरिया 0 एग्जिट, इंटरफेस सीरियल 1/0 को आईपी ओएसपीएफ 100 एरिया 0। मैं ये कस्टमर का जो लिंक है ना, इसको ओएसपीएफ में एडवर्टाइज नहीं करवाने वाला हूँ मैंने। अरे इसका लूपबैक, इसके लूपबैक से रीचेबल बनाना है ना, तो मैंने एक तो इस लिंक को क्या करवा दिया, एडवर्टाइज करवा दिया, ताकि ये इस लिंक पे R2 के साथ में नेबरशिप फॉर्म करवा ले, और एक लूपबैक ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करवा दिया ताकि वो लूपबैक प्रीफिक्स इसको शेयर करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। ये आगे शेयर करना स्टार्ट कर देगा। बात आ रही है समझ में? हाँ, जो पीई राउटर है उसके सारे के सारे लिंक किस में है? ओएसपीएफ में है ना। तो राउटर ओएसपीएफ 100 नेटवर्क 000 कमांड यूज कर रहा हूं मैं। R3 पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी ओएसपीएफ 100 एरिया 0 एग्जिट, इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी ओएसपीएफ 100 एरिया इज। बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जानी चाहिए, वेट करो। नेबरशिप फॉर्म हो गया R2 की R3 के साथ में भी एंड R1 के साथ में भी। तो अब R1 से देख लो, उसका लूपबैक क्या हो जाएगा R3 का? रीचेबल पिंग स्पेस और R3 से मैंने वहां से 3 को पिंग किया था, किसको पिंग किया था? ठीक है, तो इनके बीच में रीचेबिलिटी है ना। ओके, तो दोनों एक दूसरे से रीचेबल है। मैंने ये वाला लिंक इसलिए एडवर्टाइज करवाया था ओएसपीएफ में ताकि इसके साथ में नेबरशिप फॉर्म हो जाए,
यहाँ पे ये वाला लिंक इसलिए एडवर्टाइज करवाया था OSPF की इसके साथ में नेबरशिप अप आ जाए, और ये लूप बैक इनके इसलिए एडवर्टाइज करवाए थे ताकि एक दूसरे के साथ में शेयर करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। ये वैन लिंक जो किससे कनेक्टेड है, कस्टमर से, उसको आप EIGRP OSPF में एडवर्टाइज नहीं करवा रहे हो, ठीक है। तो अब इनके बीच में मैं BGP की नेबरशिप फॉर्म करवा लेता हूँ। राउटर BGP 100, नेबर कौन है इसका, रिमोट एस क्या है उस पर भी 100, और नेबर इसको जब भी ये कोई BGP का मैसेज शेयर करे अपडेट सोर्स लूप बैक 1 का लगा के भेज दे। राउटर BGP 100, नेबर कौन है, रिमोट एस इज नेबर, अपडेट सोर्सेस, वेट करो अभी इनके बीच में BGP की नेबरशिप अप आ जाएगी। नेबरशिप अप, क्लियर है इतनी चीज। और ये जो नेबरशिप है इन दोनों के बीच में कौन सी नेबरशिप है, ये IBGP नेबरशिप, इनडायरेक्ट IBGP नेबरशिप। पर ISP पे यही होता है, ISP पे इनडायरेक्ट नेबरशिप इनडायरेक्ट IBGP नेबरशिप बनी होती है, ठीक है। अब देखो, अब एक ये साइट हमारी 1 है, एक ही कंपनी है, उस कंपनी की ये साइट A है और ये साइट B है। ये दोनों साइट एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट। तो यहाँ पे इनके एक लैन यूजर, यहाँ पे इनके कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है, और ये जो लैन यूजर यहाँ पे नेटवर्क यूज हो रहा है 10.1.1.0/24, यहाँ पे यूज हो रहा है 10.1.2.0/24। और ये पब्लिक IP है, प्राइवेट IP है, प्राइवेट IP है ना ये। तो दो प्राइवेट साइट को कम्युनिकेट करवा सकता है कौन, ये एक्चुअली ISP नहीं है, ये कौन है, SP है, सर्विस प्रोवाइडर है। ISP अलग होते हैं जो इंटरनेट सर्विसेज देते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर अलग होते हैं जो दो प्राइवेट साइट्स को क्या करवाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट। क्या करवाते हैं वो, कम्युनिकेट। समझ में आ रही है बात, मैंने क्या बताया, ओके। तो ये हमारे पास में क्या है, एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। दो प्राइवेट साइट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज कर रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब देखो, अरे ISP की राउटिंग टेबल में तो प्राइवेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन होती नहीं है ना। अभी देखो किससे कराएंगे, अभी देखो इन दोनों के बीच में कौन सी नेबरशिप फॉर्म होगी, EBGP। ये अपने इस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन इस राउटर को शेयर करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में आ जाएंगे ये प्रीफिक्स। एक बात बताओ, क्या ISP की राउटिंग टेबल में प्राइवेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन होती है, नहीं है ना। तो ये एक्चुअली कौन है, ये सर्विस प्रोवाइडर है जो क्या करेगा, दो प्राइवेट साइट को कम्युनिकेट करवाएगा, प्राइवेट नेटवर्क की, प्राइवेट प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग होते हैं, वो सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं आपको इंटरनेट तक रीच करने के लिए, और सर्विस प्रोवाइडर अलग होते हैं जो कि आपको कहां से, दो प्राइवेट साइट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। विदाउट इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट की लाइन अलग से लेनी पड़ेगी हमें। इंटरनेट अगर आपने चाहिए आपको तो अलग से इंटरनेट लेना पड़ेगा, किससे, सर्विस प्रोवाइडर से। किसे लेना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर से। शांति रखो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। समझ में आ रही है बात इतनी, ओके। अब सुन लो, दो प्राइवेट साइट एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगी। मैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में मैं जो नेबरशिप फॉर्म करवा रहा हूं, कौन सी फॉर्म होगी, EBGP नेबरशिप। और पहले इन इंटरफेसेस पे IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम लोग। अरे ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, दिमाग से ये चीजें निकाल दो अभी, पहले तो
कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है ऐसा कुछ, ठीक है। ये सिंपल सर्विस प्रोवाइडर है जो दो प्राइवेट साइट को कम्युनिकेट करवाएगा। तो मैं इंटरफेस ईथरनेट 2x0, IP एड्रेस इज 14.1.1.255.255.255.0 से नो शटडाउन R1 पे एंड R4 पे आ जाओ। इंटरफेस ईथरनेट 1x1, IP एड्रेस इज 14.1.1.4 से नो शटडाउन, ठीक है। और इस पे हमने एक इंटरफेस ईथरनेट 1x0 पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है क्या, 10.1.1/24 पे। ऐसे ही बिटवीन R3 एंड R4 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस ईथरनेट 2x0, IP एड्रेस इज 35.1.1.3 बिटवीन R3 एंड R5, है ना। ये IP स्कीम यूज करेंगे हम लोग। R5 पे आ जाओ यार, R5 पे चलो। इंटरफेस ईथरनेट 1x0, IP एड्रेस इज 35.1.1.5.255.255 चलो शटडाउन। एग्जिट इंटरफेस ईथरनेट 1x1 को क्या IP देना है, 10.1.2.1 255.255.255.0 चलो शटडाउन। इतनी चीज क्लियर है। IP एड्रेसेस हो गए कॉन्फ़िगर। अब मैं इन दोनों के बीच में मैं नेबरशिप फॉर्म करवा रहा हूँ। राउटर BGP 100, इसका नेबर कौन है, 14.1.1.4 है इसका नेबर, और उसका रिमोट एएस क्या है 65500। ऐसे ही आप R4 पे आ जाओगे। इसका नेबर कौन है 14.1.1.1 और उसका रिमोट एएस क्या है 100। ऐसे इन दोनों साइड के इन दोनों के बीच में भी मैं नेबरशिप फॉर्म करवा देता हूँ। राउटर BGP 100, नेबर कौन है 35.1.1.5 और उसका रिमोट एएस क्या है 65500। और R5 पे आ जाओ। राउटर BGP 65500, इसका नेबर कौन है 35.1.1.3 और उसका रिमोट एएस क्या है। इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी और ये कस्टमर और ISP के बीच में भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। पहले R4 पे चलो, इसकी नेबरशिप बन चुकी है। R5 पे आ जाओ, इसकी भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी ISP के पास साथ सर्विस प्रोवाइडर के साथ में। क्या रहेगा, ओके नेबरशिप फॉर्म हो गई। अब ये दोनों साइड कब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ये जब प्रीफिक्स इसके साथ में शेयर करेगा, ये जब अपना प्रीफिक्स इसके साथ में शेयर करेगा, तभी तो दोनों साइड एक दूसरे से क्या कर पा रही होंगी कम्युनिकेट, अदरवाइज तो कम्युनिकेट करेंगे नहीं दोनों साइड। तो अब हमने क्या करना है, इस 10 के नेटवर्क को BGP में क्या करवाना है एडवर्टाइज। इन दोनों के बीच में BGP चल रहा है ना, तो R4 पे आप चलेंगे और मैं नेटवर्क 10.1.1.0 मास्क इस 255.255.255.0 मैंने जैसे इसको BGP में एडवर्टाइज करवाया शो IP BGP इसके लोकल राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है ये प्रीफिक्स नहीं, एक्चुअली ये लिंक आई थिंक डाउन पड़ा हुआ है। इस लिंक को क्या करोगे नो शटडाउन, इसके राउटिंग टेबल में, इसकी लोकल राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है अभी ये प्रीफिक्स। तो शो IP BGP, इसकी BGP टेबल में भी आ गया। हमने नेटवर्क कमांड से इसको क्या करवा रखा है एडवर्टाइज। नेक्स्ट ऑप क्या दिखा रहा है 000 मींस सेल्फ एडवर्टाइज्ड, और इसकी BGP टेबल में बेस्ट है तो ये प्रीफिक्स अपने नेबर को क्या कर देगा शेयर कर देगा। तो इसकी BGP टेबल में भी आ जाएगा शो IP BGP, इसकी BGP टेबल में भी आ गया। अब ये राउटर R1 ये प्रीफिक्स किसको शेयर करेगा, किस नेबर को शेयर करेगा R3 नेबर को शेयर करेगा ना। तो ये एक अपडेट मैसेज जनरेट करेगा अपना BGP, जिसमें कौन सा प्रीफिक्स होगा, कौन सी लेयर को हैंड ओवर करेगा लेयर 4 को। TCP हेडर अटैच होगा, सोर्स पोर्ट नंबर वही रैंडम,
कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर लिया एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी 179। लेयर 3 पे हैंडओवर करेगा, एक आईपी हेडर अटैच होगा। सोर्स आईपी क्या रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, टीटीएल वैल्यू क्या रहेगी। ये क्या करेगा, अब अपने इसकी बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स है वो बेस्ट है, अरे वो प्रीफिक्स क्या है, वैलिड भी है और बेस्ट भी है, तो अपने नेक्स्ट नेबर को भी क्या करेगा, ये शेयर करेगा। तो नेबर कौन है इसका, R3 है, तो उसके लिए एक अपडेट मैसेज जनरेट करेगा। डेटा किसको भेजना है, 3.3.3.3 को, ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। अगर 3.3.3 को डेटा भेजना है तो किस लिंक से भेज दे, सीरियल 1/0 से इसको भेज देगा। अब ये देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 3.3.3। अगर ये खुद है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर खुद नहीं है तो क्या करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। तो 3.3.3 को डेटा भेजना है तो सीरियल 1/1 से भेज सकते हो आप, तो इस लिंक से आगे भेज देगा। जैसे इसके पास में पहुंचेगा वो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 3.3.3, ये खुद है। लेयर 3 पे क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट, ओपन करेगा। लेयर 4 डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है 179, खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा। बीजीपी यूज कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर लेगा। और ये बचा हुआ मैसेज बीजीपी को हैंड ओवर कर देगा। बीजीपी इस अपडेट मैसेज को ओपन करेगा और इसकी राउटिंग, इसकी बीजीपी टेबल में वो प्रीफिक्स क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। ये देखो क्या R2 की बीजीपी टेबल में आएगा, नहीं, R2 पे तो बीजीपी चल ही नहीं रहा। और एक और चीज, इसकी R1 की राउटिंग टेबल में आ गया होगा ये प्रीफिक्स आईपी रूट, देखो, क्योंकि इसकी बीजीपी टेबल में क्या था, वो इसकी बीजीपी टेबल में जब कस्टमर ने दिया था तो वो क्या था, बेस्ट था, तो शो आईपी रूट इसकी राउटिंग टेबल में भी आ गया ये प्रीफिक्स। और ये इस प्रीफिक्स को इसने किसको शेयर कर दिया, आईबीजीपी को। और जब भी राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करते हैं, कभी भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करते। हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, मैंने बताया था, एज राउटर पे कमांड चला सकते हैं, नेक्स्ट हॉप सेल्फ, याद है। देखो R3 के पास में प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, बट नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई होके नहीं आ रहा। R1 ने जो दिया था, R1 की बीजीपी टेबल में जैसा पड़ा था एज इट इज भेज दिया। R1 की राउटिंग बीजीपी टेबल में कैसा पड़ा हुआ था, नेक्स्ट हॉप एड्रेस ये आ रहा था। R1 से तो ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या था, रीचेबल, क्यों, क्योंकि इससे क्या था, वो डायरेक्टली कनेक्टेड। बट जब R1 ये सेम प्रीफिक्स आगे शेयर करेगा आईबीजीपी को, राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को जब भी प्रीफिक्स शेयर करता है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करता, तो एज इट इज आ रहा है। R3 से ये आईपी रीचेबल है ही नहीं, अब रीचेबल नहीं है तो ये बेस्ट बना नहीं बना, तो अब हमने उसको क्या बनाना है, बेस्ट। कैसे बना सकते हैं, इस राउटर पे आप एक नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड चला सकते हो एज राउटर पे, याद है, राउटर बीजीपी 100, जब भी नेबर इसको जब भी कोई बीजीपी के प्रीफिक्स शेयर हो, नेक्स्ट हॉप क्या कर दे, सेल्फ लगा के भेज दे। तो अब जब ये प्रीफिक्स शेयर करेगा तो R3 के साथ पास में चलना, शो आईपी बीजीपी। R1 ने अपना आईपी क्या लगा दिया, नेक्स्ट हॉप लगा के भेज दिया। और R3 से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, किसकी हेल्प से, आईजीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से। किस प्रोटोकॉल की हेल्प से, आईजीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से। बात आ रही है ना समझ में, OSPF की हेल्प से। और इसलिए क्या बन गया, बेस्ट। और बेस्ट बन गया तो शो आईपी रूट, ये अपनी राउटिंग टेबल में इसने क्या कर लिया, इसकी राउटिंग टेबल में आ चुका है। क्या R2 की राउटिंग टेबल में होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पे तो बीजीपी, अरे इस पे तो बीजीपी चल ही नहीं रहा। जो बीजीपी टेबल में बेस्ट बनाए फिर किसमें इंस्टॉल करें, राउटिंग टेबल में। एक्चुअली वो जो प्रीफिक्स है वो किसका है, बीजीपी का है, ना कि OSPF का। इस पे तो OSPF चल रहा है, बीजीपी तो चल ही नहीं रहा। और यहाँ पे इसकी बीजीपी टेबल में आया था, बेस्ट था, इसलिए राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया था। इसने इस नेबर को शेयर किया क्योंकि इन दोनों के बीच में बीजीपी नेबरशिप थी, तो इसकी बीजीपी टेबल में आया, बीजीपी टेबल में क्या था, बेस्ट था, इसलिए इसने राउटिंग टेबल में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर दिया। बट R2 की राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पता चल गया, ओके। और अब इसकी बीजीपी टेबल में बेस्ट है तो ये नेक्स्ट नेबर को भी क्या कर देगा, एडवर्टाइज कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा, हाँ। अब एक और फिर से एक EBGP लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म था, याद होगा। ये जब भी अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है अपना AS लगा के भेजता है, याद है। तो शो आईपी BGP में देखना, इसने R4 ने जब R1 को ये प्रीफिक्स शेयर किया, R1 को, तो अपना AS ऐड करके भेजा था 65500। और ये राउटर जब इस सेम प्रीफिक्स को आगे शेयर करेगा तो अपना AS ऐड नहीं करेगा, IBGP को जब भी शेयर करता है
तो लेकिन जो एस आ रहा था वो एज इट इज शेयर कर देगा शो आईपी बीजीपी, तो इसके पास में भी कैसे आ रहा है 65500, और जब ये सेम प्रीफिक्स को आगे शेयर करेगा तो 65500 और अपना एस भी ऐड करके भेजेगा 100, बट ये क्या कर देगा, इस राउटर पे एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है विद इट्स ओन एस, तो इस पैकेट को क्या करेगा, वो ड्रॉप करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। पता है ना ये चीज। ईबीजीपी लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म था, मतलब इसका मतलब तो क्या हुआ, अब दो कभी लोकल साइट, दो रिमोट साइट एक ही ऑफिस की जहां पे सेम एएस यूज हो रहा है, वो तो कभी इसका मतलब कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगी। तो जैसे हमने आईबीजीपी लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म को क्या किया था, ब्रेक किया था, अब मैं इस रूल को भी क्या करने वाला हूं, ब्रेक करने वाला हूं। तो कैसे ब्रेक करोगे, राउटर बीजीपी किस में चलोगे, 65500 में मैं बोलूंगा नेबर, जब भी मुझे 35.1.1.3 से जब भी मुझे कोई प्रीफिक्स रिसीव हो अलाउ एएस इन, मतलब अगर खुद का एएस मिल रहा है तो उस प्रीफिक्स को क्या कर दे, अलाउ कर दे। शो आईपी बीजीपी देखना एएस 100 65500 मेरे खुद के राउटर पे भी यूज क्या हो रहा है 65500, स्टिल इसने बीजीपी में क्या कर लिया, इसको रिसीव करना क्या कर लिया इसने स्टार्ट, और इसकी बीजीपी टेबल में बेस्ट है, तो शो आईपी रूट अपनी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लिया इसने। बात आ गई समझ में। वो किसमें था, सर्वर क्लाइंट वाला, आईबीजीपी के केस में, आईबीजीपी लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म को ब्रेक करने के लिए था वो। यहां पे ईबीजीपी लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म कैसे ब्रेक करोगे, अलाउ एएस इन बोलोगे कि जो मुझे मेरा खुद का अगर एएस रिसीव हो रहा है तो उसको उस प्रीफिक्स को अलाउ करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ये चीज, ये कमांड चलेगी यहां पे, और अगर ये कमांड नहीं चलाओगे तो इसको कभी अपने इस ऑफिस के प्रीफिक्स इसको कभी रिसीव होंगे नहीं, क्योंकि दोनों ऑफिस में एएस क्या यूज हो रहे हैं, सेम। अरे कंपनी तो एक ही है ना, एएस तो एक ही यूज होंगे सभी राउटर पे। और ऐसे ही अब R5 का प्रीफिक्स भी मैं बीजीपी में क्या करूंगा, राउटर बीजीपी, ये इसकी साइट के प्रीफिक्स, अरे ये भी तो बीजीपी में एडवर्टाइज करवाने पड़ेंगे ताकि इसके पास में आ जाए, तभी तो दोनों रिमोट साइट एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी। तो आप चल लो R5 पे, नेटवर्क मास्क शो आईपी बीजीपी, इसकी बीजीपी टेबल में आ गया ये। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या दिखा रहा है, 000 मींस सेल्फ एडवर्टाइज्ड, है ना। तो ये इसकी बीजीपी टेबल में क्या दिखा रहा है, बेस्ट। तो ये अपने नेक्स्ट नेबर को क्या कर देगा, एडवर्टाइज R3 की बीजीपी टेबल में आ जाना चाहिए, शो आईपी बीजीपी आ गया। नेक्स्ट ऑफ इसने अपना लगा के भेजा इस इंटरफेस का, और ये इस प्रीफिक्स को किसको शेयर करेगा, हाँ तो ये वैसे ही शेयर करेगा सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी 1.1.1 का, है ना। तो ये इसके पास में आएगा, ये किसको भेज देगा, इसको राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसको वो प्रीफिक्स क्या कर लेगा, सेम वैसे ही शो आईपी बीजीपी, बट उसने नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मॉडिफाई करके नहीं भेजा। तो ये भी एज राउटर है ना, तो यहां पे भी एक कमांड रन करेंगे हम लोग, कौन सी, जब भी ये नेबर अपने 1.1.1 को कोई भी प्रीफिक्स शेयर करे, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ लगा के एडवर्टाइज करे R1 पे चलो, शो आईपी बीजीपी 6, क्लियर। और इसकी बीजीपी टेबल में क्या है, ये बेस्ट है, तो ये अपने इस नेबर को भी क्या कर देगा, शेयर कर देगा, एडवर्टाइज कर देगा। तो देख लो शो आईपी बीजीपी, ओहो क्यों नहीं आ रहा, राउटर बीजीपी 65500 बोलना पड़ेगा नेबर्स, जब भी मुझे 14.1.1.1 से कोई भी प्रीफिक्स रिसीव हो, अगर मुझे उसमें खुद का एस मिल रहा है तो उसको क्या कर दे, अलाउ कर दे, शो आईपी बीजीपी देखना। और इसकी बीजीपी टेबल में बेस्ट है, तो शो आईपी रूट राउटिंग टेबल में इसके आ गया कौन से प्रीफिक्स, ये वाले, और R5 की राउटिंग टेबल में कौन से प्रीफिक्स आ गए, इस साइट वाले प्रीफिक्सेस, मतलब इस साइट के प्रीफिक्स इसकी राउटिंग टेबल में आ गए, इस साइट के प्रीफिक्स इसकी राउटिंग टेबल में आ गए। तो अब ये दोनों साइट एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। तो करवा के देखें, R4 पे चला मैं और मैंने पिंग किया यहां से किसको, 10.1.2.1 को, और मैंने बोला सोर्स आईपी क्या लग के जाए, इथरनेट 1/0 का लग के जाए, नहीं हो रहा कम्युनिकेशन। क्यों नहीं हो रहा, सर उसका रूबी कहां पे नहीं है, देखो हो क्या रहा है। अब इसकी राउटिंग टेबल में रूट है यहां तक जाने का, ये ट्रैफिक किसको भेज देगा,
इसने एक ट्रैफिक ओरिजिनेट किया जिसमें सोर्स आईपी क्या है 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.2.1, डेटा किसको भेजना है 10.1.2.1 को। ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में रूट पड़ा हुआ है वाया आईएसपी, ट्रैफिक किसको भेज देगा आईएसपी राउटर को। R1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, डेटा किसको भेजना है आईपी रूट 10.1.2.1 को। इसने देखा 10.1.2.1 को डेटा भेजना है, तो तुम किसके थ्रू भेज सकते हो 3.3.3 के थ्रू भेज सकते हो। बट अगर 3.3.3 को भेजना है तो किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना है। एक्चुअली राउटिंग टेबल में क्या लुकअप होता है इंटरफेस, किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना है। तो अगर 3.3.3 के थ्रू डेटा भेजना है तो मैं किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करूं, तुम R2 के थ्रू भेज सकते हो और इस इंटरफेस से पैकेट क्या कर सकते हो एग्जिट। ये इस इंटरफेस से पैकेट क्या कर देगा एग्जिट, पैकेट आएगा इसके पास में। अब R2 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, ये देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 10.1.2.1, इसकी राउटिंग टेबल में कोई रूट है ही नहीं, क्यों नहीं है रूट। हाँ यहाँ पे तो बीजीपी, अरे ये प्रीफिक्सेस किसके थे बीजीपी के थे, यहाँ पे बीजीपी चल ही नहीं रहा, ये अपने प्रीफिक्सेस इसको डायरेक्टली शेयर कर रहा था। तो इसकी राउटिंग टेबल में है, इसकी राउटिंग टेबल में है, इसकी राउटिंग टेबल में, बट जो सेंट्रलाइज्ड राउटर है पी राउटर है उन पे तो बीजीपी चल ही नहीं रहा और वो प्रीफिक्सेस ही किसके थे बीजीपी के थे, तो इसकी राउटिंग टेबल में तो प्रीफिक्स आएगा नहीं कभी। तो अब R2 पे जाके ट्रैफिक क्या हो रहा होगा ड्रॉप डिस्कार्ड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब वो बात करेंगे। सॉल्यूशन से पहले एक चीज बताओ, ट्रैफिक ड्रॉप किस राउटर पे जाके हो रहा है R2 पे। मैं जब इस साइड से इस साइड को कम्युनिकेट कर रहा हूं तो जो ट्रैफिक R2 पे आके ड्रॉप हो रहा है वो ट्रैफिक कहां ड्रॉप हो जाना चाहिए R4 पे ड्रॉप हो जाए। ये इस लिंक की बैंडविड्थ, इस लिंक की बैंडविड्थ, इन राउटर की हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज होंगी कि नहीं होंगी। तो जो ट्रैफिक R2 पे जाके ड्रॉप हो रहा है, ये पूरी लाइन यूटिलाइज हो रही होंगी, यहां पे आके ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, वो R4 पे ही क्या हो जाना चाहिए पहले ही ड्रॉप हो जाए, वहां तक ट्रैफिक जाए ही क्यों। बात आई समझ में। तो अब पहले तो इस चीज को देखते हैं, बाद में इनका कम्युनिकेशन करवाते हैं। अब आप क्या करोगे देखो, अब एक हमारे पास में एक फीचर है आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन। अब हम लोग आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं इस टोपोलॉजी में। आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन क्या है, बाय डिफॉल्ट आजकल ये आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन का जो फीचर है ना वो डिसेबल्ड होता है हमारा आईओएस में बीजीपी में, ठीक है, बट उसको हम लोग इनेबल कर सकते हैं। और ये आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल क्या बोलता है, अगर कोई राउटर को कोई एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है किससे बीजीपी से, किससे अपने आईबीजीपी नेबर से, किससे आईबीजीपी नेबर से, तो अगर वो सेम प्रीफिक्स, अगर कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है बीजीपी नेबर से, अगर वो सेम प्रीफिक्स कोई आईजीपी प्रोटोकॉल से रिसीव नहीं होता तो उस प्रीफिक्स को कभी भी वो बेस्ट नहीं बनाएगा। ये रूल ये बोलता है। अगर ये रूल आपने इनेबल किया है तो ये रूल का क्या मतलब है, अगर R1 को कोई बीजीपी का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, अगर सेम प्रीफिक्स आईजीपी मतलब ओएसपी कोई जो भी आईजीपी प्रोटोकॉल चल रहा होगा अगर उससे रिसीव नहीं हो रहा तो इस वाले प्रीफिक्स को कभी, उस प्रीफिक्स को कभी भी बीजीपी टेबल में बेस्ट नहीं बनाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या बताया मैंने। तो देखो अब हो क्या रहा है, बाय डिफॉल्ट ये जो रूल है वो क्या है, ये फीचर डिसेबल्ड है। देखो QIP प्रोटोकॉल दिखा देता हूं, आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन इज डिसेबल्ड, इसीलिए R1 के पास में एक बीजीपी का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, सेम प्रीफिक्स आईजीपी ओएसपीएफ से रिसीव हो रहा है नहीं, तो फिर भी उसको क्या बना रहा है वो बेस्ट बना रहा है। इसने वो 10.1.2.1 को क्या बना रखा है बेस्ट बना रखा है ना। अरे बात आ रही है समझ में। ये देखो मैं अभी किस प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं, QIP BGP, मैं इस वाले प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं अभी, इसको बेस्ट बना रखा है। अगर मैं यहां पे वो फीचर इनेबल कर दूं, राउटर BGP 100 में जाके मैंने बोला IGP नहीं सॉरी सिंक्रोनाइजेशन, तो अब क्या होगा, ये सिंक्रोनाइजेशन रूल क्या बोलता है, अगर कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है QIP BGP,
अगर ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है बीजीपी से, अगर सेम प्रीफिक्स कोई आईजीपी प्रोटोकॉल से रिसीव नहीं हो रहा तो इसको बेस्ट नहीं बनाने वाला। तो ये क्या सेम प्रीफिक्स आईजीपी प्रोटोकॉल से आ रहे हैं? नहीं, ये तो किसका है? इसने ये प्रीफिक्स किसको दिया था? इसको बीजीपी का दिया था, बीजीपी टेबल में इंस्टॉल हुआ था बस, और बीजीपी टेबल से किस बेस्ट था तो राउटिंग टेबल में भी चला गया था, और इसने किसको दे दिया था? R1 को। इसकी बीजीपी टेबल में चला गया था, इसकी बीजीपी टेबल में था तो इसकी राउटिंग टेबल में भी चला गया था, बट इसकी राउटिंग टेबल में तो आ ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे तो आईजीपी चल रहा था, यहाँ पे तो बीजीपी चल ही नहीं रहा था। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ पे शो आईपी बीजीपी क्लियर आईपी बीजीपी स्टार स्टॉप इन शो आईपी बीजीपी, वेट करो, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार शो आईपी बीजीपी। अब देखो दूसरा प्रीफिक्स भी आ जाने दो। हाँ ये देखो, अब ये जो प्रीफिक्स है बीजीपी से तो रिसीव हो रहा है, सेम प्रीफिक्स आईजीपी प्रोटोकॉल से रिसीव, आईजीपी प्रोटोकॉल मतलब ओएसपीएफ से, ओएसपीएफ चला रहे हैं हम लोग, उससे रिसीव तो हो नहीं रहा, तो इसको बेस्ट बनाया, बेस्ट नहीं बनाया, और बेस्ट नहीं बनाया तो इसकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, नहीं हुआ 10.1.2.0 वाला, और इसकी बीजीपी टेबल में अगर बेस्ट नहीं है तो अपने इस प्रीफिक्स को नेक्स्ट नेबर को एडवर्टाइज नहीं करवाया, और नेक्स्ट नेबर की राउटिंग टेबल में भी फिर इंस्टॉल 10.1.2.0 इंस्टॉल नहीं हुआ। तो जो ट्रैफिक कहां पे ड्रॉप हो रहा था? R2 पे, अब वो ट्रैफिक कहां पे ड्रॉप हो जाएगा? R4 पे ही ड्रॉप हो जाएगा। सेम मैं यहां पे भी सिंक्रोनाइजेशन रूल अभी के लिए इनेबल कर रहा हूं, देखो राउटर बीजीपी 100 सिंक्रोनाइजेशन शो आईपी बीजीपी क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, वेट करो शो आईपी बीजीपी। अब देखो यहां पे भी यही हो रहा है, ये वाला जो प्रीफिक्स है इसको सिर्फ किससे रिसीव हो रहा है? बीजीपी से। सिर्फ किससे रिसीव हो रहा है? बीजीपी से। ये आईजीपी से तो रिसीव हो नहीं रहा, आईजीपी प्रोटोकॉल से रिसीव नहीं हो रहा ना, ओएसपीएफ से, तो इसको बेस्ट नहीं बनाया, बेस्ट नहीं बनाया तो शो आईपी रूट राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं करेगा 10.1.1.0/24, और इसकी बीजीपी टेबल में बेस्ट नहीं है तो नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। शो आईपी बीजीपी नहीं है, नहीं आया, तो जो ट्रैफिक पहले यहां पे आके ड्रॉप हो रहा था वो ट्रैफिक कहां पे ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा? यहीं पे देख लो। अरे ऑब्वियस ही बात है, मैं पिंग करूंगा 10.1.2.1 को, इसकी राउटिंग टेबल में रूट आई नहीं, यहीं पे पैकेट क्या हो जाएंगे? ड्रॉप। तो अब प्रीफिक्सेस कैसे आएंगे? अब कम्युनिकेशन कैसे होगा इनके बीच में? अब देखो, अब मैं इस राउटर पे ये जो प्रीफिक्स किससे रिसीव हो रहा है? बीजीपी से, उस बीजीपी को मैं ओएसपीएफ में क्या करवा दूं? रीडिस्ट्रीब्यूट। तो वो जो प्रीफिक्स बीजीपी से रिसीव हो रहा था सेम प्रीफिक्स है, अरे बीजीपी किस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया? तो बीजीपी के वो जो 10 वाला प्रीफिक्स था, अरे मुंह मत बनाओ, इधर देख लो ध्यान से, ये बीजीपी का प्रीफिक्स रिसीव हुआ इसको, और बीजीपी को मैंने क्या करवा दिया? ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट। तो ओएसपीएफ में आ जाएगा ये प्रीफिक्स LSA 5 के फॉर्म में, और ये इस नेबर को शेयर कर देगा। इसकी राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी अरे ओएसपीएफ में आ गया तो ये ओएसपीएफ चल रहा है, इसकी राउटिंग टेबल में आ जाएगा, ये इसको भी शेयर कर देगा, इसकी राउटिंग इसके पास में भी आ जाएगा ओएसपीएफ से। तो अब इस राउटर को सेम प्रीफिक्स किससे रिसीव हो रहा था? इसने बीजीपी अपने नेबर को तो दिया ही था, अब वो किससे आने लग गया? आईजीपी से, ओएसपीएफ से भी। तो अब इसको बेस्ट बनाना क्या कर देगा? स्टार्ट। और एक और चीज ये होगी कि इस राउटर की राउटिंग टेबल में भी वो प्रीफिक्स आ गया, आ गया ना, और इसकी बीजीपी टेबल में बेस्ट है तो ये इसको भी एडवर्टाइज करना क्या कर देगा? स्टार्ट। इससे फिर हमारा आईजीपी प्रोटोकॉल पे लोड भी बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, नहीं करेंगे, इसीलिए रूल डिसेबल होता, आऊंगा उसके ऊपर, पहले इसको समझ लो। आ जाओ इधर, मैं क्या करूंगा? R3 पे चलूंगा मैं, और R3 पे जाके राउटर
OSPF 100 में मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया किसको, बीजीपी को। कौन से बीजीपी को, 100 बीजीपी को, और आगे मैंने एक सबनेट कीवर्ड यूज कर लिया। अब R1 के पास में प्रीफिक्स रिसीव होगा, शो आईपी बीजीपी। अब ये सेम प्रीफिक्स किससे रिसीव होने लग जाएगा, आईजीपी से, और रूल इनेबल्ड है सिंक्रोनाइजेशन का। वो क्या बोलता है, इस प्रीफिक्स को तभी बेस्ट बनाएगा जब सेम प्रीफिक्स किससे रिसीव होगा, आईजीपी प्रोटोकॉल से रिसीव होगा। वेट करो, तब तक मैं यहां पे ये वाला जो प्रीफिक्स है ये भी तो इसको रिसीव हो रहा है बीजीपी से, और इस राउटर को सिर्फ बीजीपी से रिसीव हो रहा है, आईजीपी से रिसीव हो रहा है नहीं। तो मैं इस राउटर पे भी क्या करूंगा, इस प्रीफिक्स को ओएसपीएफ में क्या करवा दूंगा, राउटर OSPF 100 में मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं किसको, बीजीपी को। कौन से बीजीपी को, और आगे एक मैंने सबनेट कीवर्ड यूज कर दिया। देखो यहां पे वो बेस्ट बन गया, कौन सा, जो किसने दिया था, R3 ने जो इधर प्रीफिक्स दिया, बीजीपी प्रीफिक्स कौन सा, 10.1.2.0/24, और मैंने यहां पे बीजीपी को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, तो सेम प्रीफिक्स आईजीपी प्रोटोकॉल से रिसीव होना स्टार्ट हो गया। तो इसको क्या बना दिया, बीजीपी वाले प्रीफिक्स को क्या बना लिया, बेस्ट। और एक और अच्छी बात ये होगी कि इसकी राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स आ गया OSPF में आते ही। तो देखो इसको बेस्ट बना लिया, और इसको जब बेस्ट बना लिया तो यहां पे ना आगे R लिखा हुआ है, R स्टैंड फॉर रिब फेलियर, R स्टैंड फॉर रिब फेलियर। इसका क्या मतलब है, इसके पास में जो ये बीजीपी का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है उसकी एडी वैल्यू कितनी है, 200। कितनी है, क्योंकि किससे रिसीव कर रहा है, आईबीजीपी नेबर से, और सेम प्रीफिक्स किससे आ रहा है, OSPF से, उसकी एडी वैल्यू कितनी है, 110। तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल रखेगा, OSPF वाला। बट बीजीपी टेबल में इसको क्या बना लिया, बेस्ट। और R स्टैंड फॉर रिब फेलियर, मतलब यहां पे बीजीपी टेबल में तो बेस्ट है, बट राउटिंग टेबल में कोई और सोर्स से इंस्टॉल हुआ है, ये वाला प्रीफिक्स राउटिंग टेबल में जाने से क्या हो गया, फेल। अरे उसकी एडी वैल्यू क्या OSPF वाले की। बट हाँ अगर ये यहां पे बीजीपी टेबल में बेस्ट है तो ये आगे तो शेयर कर देगा इसको, अरे आगे तो शेयर करवा ही देगा R4 को। तो शो आईपी बीजीपी इसके पास में आ गया, तो इसकी राउटिंग टेबल में भी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल। देखना हो गया इंस्टॉल, और इसकी राउटिंग टेबल में भी तो वो प्रीफिक्स आ गया, क्योंकि मैंने यहां पे बीजीपी को इसमें क्या करवा दिया था, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो इसकी राउटिंग टेबल में पहले प्रीफिक्सेस थे नहीं, अब प्रीफिक्स प्रेजेंट है। और ऐसे ही R3 के साथ में हो रहा होगा, R3 के पास में वो जो प्रीफिक्स है कौन सा, शो आईपी बीजीपी, ये आ गया। सेम प्रीफिक्स किससे रिसीव हो रहा है, आईजीपी से, तो इसको बेस्ट बना लिया। बट R आ रहा है, रिब फेलियर आ रहा है, क्यों आ रहा है रिब फेलियर, क्योंकि राउटिंग टेबल में OSPF से इंस्टॉल किया इसने। क्यों OSPF से इंस्टॉल किया, उसकी एडी वैल्यू कितनी है, 110, और बीजीपी से जब आ रहा है तो एडी वैल्यू कितनी है, हाँ 200। तो शो आईपी बीजीपी इसकी बीजीपी टेबल में बेस्ट है। तो हाँ एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि नेक्स्ट नेबर को क्या कर देगा ये एडवर्टाइज, शो आईपी बीजीपी। तो इसकी राउटिंग टेबल में भी क्या हो गया, इंस्टॉल। और अब देखना, अब R4 से मैं कम्युनिकेट करता हूं पिंग स्पेस 10.1.2.1, और मैंने बोला सोर्स आईपी क्या लग के जाए, 10.1.1.1, कम्युनिकेशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल का मतलब समझ में आया क्या है। और आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल को मैं जैसे ही डिसेबल करूंगा तो फिर से इसकी बीजीपी टेबल में वो बेस्ट बनेगा नहीं, सॉरी बेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, बीजीपी से ही शेयर होगा। और एक और चीज बता दूं, हम लोग कभी भी बीजीपी को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाने वाले। बीजीपी की टेबल में लाखों में प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, अगर मैंने उसको OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, OSPF तो उसको हैंडल कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो आजकल जो आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन जो रूल है उसको क्या रखा हुआ है, डिसेबल। उसको क्या रखा हुआ है, पहले होता था ये यूज, अब नहीं होता। पहले करवाते थे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऐसी, अब नहीं करवाते हैं। पहले लिमिटेड प्रीफिक्सेस होते थे आईएसपी की राउटिंग टेबल में, अब लाखों में प्रीफिक्सेस पड़े हुए हैं। तो इसीलिए वो रूल क्या रखा हुआ है, ऑफ, डिसेबल है ये। नहीं तो वो रूल अगर इनेबल करोगे यहां पे तो इसके पास में बीजीपी से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, आईजीपी से तो रिसीव होगा नहीं,
तो उसको कभी भी बेस्ट, क्योंकि मैं बीजीपी को ओएसपीएफ में तो रिडिस्ट्रीब्यूट करने ही नहीं वाला, मैं ओएसपीएफ को बीजीपी में ओएसपीएफ को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाला, तो फिर इसके पास में सेम प्रीफिक्स आईजीपी से तो रिसीव होगा नहीं, कभी इसको बेस्ट बनाएगा नहीं, बेस्ट नहीं बनाएगा तो आगे शेयर करेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए यहां पे ऐसा नहीं करते हम लोग, बीजीपी को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो मैं उसको हटा दूं, राउटर बीजीपी कौन सा, राउटर ओएसपीएफ 100 डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर ओएसपीएफ, और ये कमांड यहां से नो करो। कौन सी कमांड, ये वाली। और R3 पे चलो, R3 पे भी क्या हुआ, R1 पे हो तो गया, नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन हटा दी। अब R1 को एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है सिर्फ किससे, बीजीपी से, तो उसको बेस्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि आईबीजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल क्या है, इनेबल्ड। तो अब इसको बेस्ट नहीं बनाएगा तो आगे तो कभी शेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं बीजीपी को ओएसपीएफ में कभी रिडिस्ट्रीब्यूट करवाने नहीं वाला यहाँ पे आईएसपी पे। अब बीजीपी को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाने वाले, तो इस राउटर को R1 को वो प्रीफिक्स कभी आईजीपी प्रोटोकॉल से ओएसपीएफ से रिसीव ही नहीं होगा, तो उसको तो कभी बेस्ट बनाएगा नहीं। अगर वो रूल इनेबल होगा तो आगे प्रीफिक्स शेयर करेगा नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, अब सिंक्रोनाइजेशन को क्या करने वाला हूं, ऑफ करने वाला हूं, ताकि एटलीस्ट वो आगे क्या करे, एडवर्टाइज करवाए। तो राउटर बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन को मैंने क्या बोल दिया, नो। R3 पे भी आ जाओ, राउटर बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन को क्या बोल दो, और अब देखें आईपी बीजीपी, वेट करो थोड़ी देर में, अभी बेस्ट बनाएगा इसको ये। आईपी बीजीपी क्लियर, आईपी बीजीपी स्टार आईपी बीजीपी बना लिया बेस्ट, और R3 ने भी उसको बेस्ट बना लिया होगा, बना लिया इसने भी इसको बेस्ट। और इसकी बीजीपी टेबल में, अब इसकी राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस नहीं है क्या, प्रीफिक्सेस नहीं है, क्योंकि वो प्रीफिक्सेस किसका है, ये जो प्रीफिक्स है वो बीजीपी के प्रीफिक्सेस है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ओएसपीएफ, यहाँ पे बीजीपी चल ही नहीं रहा, तो इसकी राउटिंग टेबल में वो रूट आएंगे नहीं आएंगे। तो अब यहां से आप इसको कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ट्रैफिक कहां पे जाके ड्रॉप हो रहा होगा, R2 पे, पिंग स्पेस उस पी राउटर पे 10.1.2.1, और मैंने बोला सोर्स आईपी क्या लग के जाए, ईथरनेट 1/0 का ट्रैफिक R2 पे जाके ड्रॉप हो रहा होगा। अरे इसकी राउटिंग टेबल में रूट आ रहा है R4 की, बीजीपी टेबल दिखा देता हूं, इसकी बीजीपी टेबल में आ रहा होगा, वो आ रहा है ना, इसकी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल्ड होगा, है ना। बट इस राउटर पे बीजीपी नहीं चल रहा। अब हम लोग वापस से वहीं पहुंच गए। पहला सॉल्यूशन तो मैंने क्या बताया आपको, कि मैं बीजीपी को ओएसपीएफ में क्या करवा लूं, रिडिस्ट्रीब्यूट करवा लूं, तब कम्युनिकेशन हो जाएगा, वो तो हम लोग कभी करेंगे नहीं। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है, आजकल जो हमारा वैसे भी जो आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल जो होता है वो क्या होता है, डिसेबल्ड। तो मतलब इसको अगर बीजीपी से कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो उसको बेस्ट बनाएगा ही बनाएगा, और रूल हमने क्या रखा हुआ है, डिसेबल। आईजीपी से रिसीव नहीं भी हो रहा तब भी उसको क्या बनाएगा, बेस्ट बनाएगा, तो आगे भी क्या करेगा, शेयर। तो अब इन लैन यूजर्स ने इन लैन यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, तो R2 पे ट्रैफिक आके क्या हो रहा होगा, ड्रॉप, इसकी राउटिंग टेबल में रूट है ही नहीं है। तो अब यहां पे चल रहा होगा MPLS, क्या चल रहा होगा, MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। तो कैसे इनेबल करते हो वो देखो, मैं इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन है CCNP में, वो यहीं पे हो रही है। इंटरफेस सीरियल 1/0 पे MPLS IP की कमांड चलेगी, इन फिजिकल सर्विस प्रोवाइडर पे चलेगी, सिर्फ इन लिंक्स पे, इंटरनल लिंक्स पे बस। R2 पे चलोगे, इंटरफेस सीरियल 1/0 MPLS IP, इंटरफेस सीरियल 1/1 MPLS IP।
इंटरफेस सीरियल 1/0 MPLS अरे IP, ठीक है, मैंने इनेबल किया MPLS IP तीनों इंटरफेस, तीनों राउटर के इंटरफेसेस पे। और कौन कौन से इंटरफेसेस पे? सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनल इंटरफेसेस पे, ना कि कस्टमर वाले इंटरफेसेस पे। समझ में आ रही है बात? अभी डिस्कस करेंगे, अब इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होगा और कैसे हो रहा होगा वो बात करेंगे। R2 की राउटिंग टेबल में अभी भी रूट नहीं है, दिखा देता हूं। शो IP रूट ना ही 10 वाला, 10.1.1.0 वाला, और ना ही 10.1.2.0 वाला। स्टिल क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो तुम्हारे पीई, जो P2P राउटर BGP चल रहा होता है, और ये जो P राउटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? BGP फ्री। वो सभी प्रीफिक्सेस इनकी BGP टेबल में नहीं पड़े होते, ना ही इनकी राउटिंग टेबल में। ये क्या होता है? तुम्हारे BGP फ्री। तो इसकी राउटिंग टेबल में रूट नहीं है, तो MPLS क्या करेगा? MPLS क्या करता है? विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप करवाए हुए पैकेट्स को आगे क्या करता है? फॉरवर्ड करवाता है। देखो इसके पास में पैकेट रिसीव हुआ, अगर इसने राउटिंग टेबल लुकअप किया होता ना, तो इसकी राउटिंग टेबल में रूट होता ही नहीं, वो ट्रैफिक आगे जाता ही नहीं। MPLS क्या करता है? विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप करवाए हुए आगे पैकेट्स क्या करवाता है? फॉरवर्ड करवाता है। सर ट्रांसपेरेंट की तरह काम करेगा क्या? जैसे ट्रांसपेरेंट इज द वैसे काम करेगा एज इट इज दिखाया बिना ऊपर नहीं, इसके MPLS चल रहा होता है, चेंजेस होंगे इसमें कुछ, वो MPLS में पता चलेगा आपको। MPLS क्या करता है? लेबल्स के बेसिस पे स्विचिंग करता है, फॉरवर्डिंग करता है। लेबल्स बनते हैं वहां पे, जैसे नहीं होते टैग, काइंड ऑफ टैग नंबर ऐड होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो मैं उसके बारे में यहाँ पे कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो MPLS कहां पे यूज होता है। जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, PE to PE क्या चल रहा होता है? BGP। और जो P राउटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? BGP फ्री। उनकी राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस नहीं पड़े होते, तो जो कस्टमर का ट्रैफिक जो है वो R2 पे क्या आ जाएगा? ये जो P राउटर पे आके क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी राउटिंग टेबल में तो रूट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या चल रहा होता है? MPLS चल रहा होता है, ताकि राउटर्स की राउटिंग टेबल लुकअप ना करने पड़े। MPLS विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप करवाए हुए आगे पैकेट्स क्या करवाता है? फॉरवर्ड करवाता है। कैसे फॉरवर्ड करवाता है पैकेट्स? वो आपका CCI का पार्ट है। सिर्फ यहाँ पे आधे पेज की एक इंट्रोडक्शन है, बुक में पढ़ लेना, समझ में आए तो। समझ में आ गई बात? इतनी क्लियर है ये चीज? और दोनों साइड से एक दूसरे से क्या करने लग गई? कम्युनिकेट। बोलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हल्का से नहीं है MPLS। MPLS की पूरी एक बुक है, जितना तुम्हारी टोड लेमले की बुक है।